लगभग सभी मनुष्यों का सोच इस प्रकार से होता है, आपने हमारे साथ ऐसा किया तो हम भी आपके साथ में वैसा ही करेंगे। आप हमारे दुश्मन होकर हम पर जिस प्रकार के वार करते हैं, हमें जैसा घात किया है उसी तरह से करेंगे, वरन उससे भी बुरा कर सकते हैं, बदतर कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने दुश्मन को इस प्रकार से देखना चाहता है और हर एक व्यक्ति अपने दुश्मन के साथ में इसी प्रकार से व्यवहार करना चाहता है। लेकिन बहुत थोड़े लोग इस प्रकार से होते हैं कि अपने दुश्मन पर भी दया को दिखाते हैं, उन्हें क्षमा करते हैं, उन पर अपना प्रेम प्रकट करते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, भोजन खिलाते हैं। वो दुश्मन भले ही उनके विरोध में कितने भी नुकसान क्यों न लाता हो, कितने भी घात उनका क्यों न करता हो, फिर भी वह अपना मन प्रेम के साथ में भरा रखता है और उसके साथ पेश आते समय, व्यवहार करते समय सभी से भिन्न पेश आता है। हमारी अध्ययन इसी प्रकार से जब राजाओं के ग्रंथ में चल रहे हैं, वहां पर जाने से पहले आइए हम सभी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। अगर कोई हमारा दुश्मन है, किसी ने हमारा घात किया है, नुकसान किया है, इसमें परमेश्वर की इच्छा ये होती है बुराई के बदले में बुराई, नुकसान के बदले में नुकसान ना करे, वरन भलाई को दिखाए और प्रेम को दिखाए। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं है और ऐसा करना सभी के साथ संभव भी नहीं है। परमेश्वर अगर हमारे साथ में है, उनके अभिषेक अगर हमारे ऊपर है, तो निश्चय ये संभव हो सकता है, ये आसान भी हो सकता है, ये कभी असंभव नहीं हो सकता। इसलिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जिस तरह से आपका प्रेम और आपकी करुणा, आपकी दया हम पर उतर आई है, उसी प्रकार से परमेश्वर हमारे सारे परिजनों के ऊपर, और अगर हमारा कोई दुश्मन है, शत्रु है प्रभु, उनके ऊपर भी अपार रीति से ले आने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें दिया सुंदर से समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आपके मन को जानने के लिए, आपकी इच्छाओं के साथ में चलने के लिए, हमारे मनों को सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करते हैं। कठिनाई से प्रभु हम लोग चल रहे हैं, उन कठिनाई को दूर कर दीजिए, मुसीबतों को दूर कर दीजिए, संकटों को दूर कर दीजिए, हर प्रकार की क्लेश को प्रभु जी, तंगी को प्रभु दूर करने के लिए दुआ करते हैं। वचनों की सीधी राह में प्रभु जी चलने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेल दीजिए, हमसे बातें कीजिए, सारी महिमा को और आदर सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी दुआओं को पिता आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी धन राजों की दूसरी ग्रंथ 6वां अध्याय में चल रही है। हमारे पिछले ध्यान में पहला वचन से लेकर 7वां वचन तक हमने गौर किया है। आज के हमारे ध्यान को वहां से आगे बढ़ाते हैं, तो आइए हम सब मिलकर राजाओं का दूसरा ग्रंथ 6वां अध्याय का 8वां वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। और अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की। और उस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम का राजा का मन बहुत घबरा गया। सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे ना बताओगे कौन हम लोगों के बीच में से इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यद्वक्ता बकता है, वह इस्राएल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तो शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है। तब मैं सेना भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। और उसको इस समाचार मिली कि वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने उसकी आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए, तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है और न यह नगर है। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शमरोन को पहुंचा दिया।
जब वे शोमरोन में आ गए तब एलीशा ने यहोवा से कहा, इन लोगों की आंखें खोल दे कि ये देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली और जब वे देखने लगे तो क्या देखते हैं कि शोमरोन की मध्य में है। उनको देखकर इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? क्या मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंधुआ बना ले आता है? तो उनको अन्न जल दे ताकि खा पी कर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ी जेवनार की और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इसराइल के देश में फिर न आए। राजाओं का दूसरा ग्रंथ 6वां अध्याय का 8वां वचन से लेकर 23वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस अध्ययन में हम अराम का राजा को देखते हैं और साथ ही साथ इसराइल के राजा को देखते हैं। अराम का राजा हमेशा इसराइल के ऊपर चढ़ाई करते रहता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर के भक्त एलीशा इसराइल के राजा को सब बातें बताया करता है कि वह कौन से मार्ग पर आने वाला है और क्या करने वाला है। यह सुनकर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वरन कई बार इसराइल के राजा ने अपने आप की रक्षा की और अपनी प्रजा की रक्षा की। एक दिन ऐसा हुआ, अराम के राजा के मन में एक ऐसा संदेह पैदा हुआ और उसने अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, हमारे दल में ऐसा कौन है जो इसराइल के राजा के पक्ष का है? उनमें से एक ने उत्तर देते हुए कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा ना कहा, क्योंकि इसराइल में कैसा भविष्यद्वक्ता है जो तेरी ऐसी बातें जो ते सैन कोठरी में करता है वो भी उसे मालूम हो जाता है। तब राजा ने आदेश दिया, उसे ढूंढो और मैं एक दल भेजकर उसे बंदी बनाकर मेरे पास ले आऊंगा। एलीशा को बंदी बनाकर अपने यहाँ पर ले जाने के लिए राजा ने हर प्रकार की तैयारी की है और उसका दल रात को आकर नगर को घेर लेता है। नबी एलीशा का टहलुआ भोर को जाग उठता है और बाहर निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। और उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे प्रभु, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि हमारी ओर जो है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने प्रार्थना किया और परमेश्वर से कहा कि उसके टहलुए की आंखें खोल दे। जब परमेश्वर ने उसके टहलुए की आंखें खोल दी तो उसने क्या देखा कि जिस पहाड़ पर एलीशा और वो रहते हैं उसके चारों ओर अग्निमय रथों से भरा हुआ है। जब अरामी एलीशा को पकड़ने के लिए उसके पास आए थे तब एलीशा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे प्रभु, इनकी आंखों को अंधा कर दे। परमेश्वर ने एलीशा की प्रार्थना के अनुसार वैसा ही किया। एलीशा उनसे कहते हैं, ये मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो और ये नगर भी नहीं है। आओ तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा जिस मनुष्य की तलाश में तुम निकल आए हो। इस तरह उनकी अगुवाई करते हुए एलीशा उनको शोमरोन तक पहुंचा देता है। जब शोमरोन में आ गए थे तब एलीशा ने परमेश्वर से फिर से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इनकी आंखें खोल दे। जब उनकी आंखें खुल जाती है उन्होंने क्या देखा कि वे शोमरोन के मध्य में हैं। तब एलीशा ने इसराइल के राजा से कहा, जिनको तो बंधुआ बना कर आता है, क्या तो उनको तलवार व धनुष से मारता है? ऐसा न कर, वरन उनके लिए भोजन तैयार कर और उन्हें खिलाकर पिलाकर यहाँ से विदा कर दे ताकि वे अपने स्वामी के पास चले जाए। नबी के कहने के अनुसार राजा ने बड़ी जेवनार दी, उन्होंने खाया, उन्होंने पिया और एलीशा नबी ने उनको विदा कर दिया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। ये सारी घटना और हर एक हाल को जानने के बाद अराम के राजा और उसके दल इसराइल में कभी वापस न आए। वचन सुन रहे प्रिय सुनो, प्रभु यीशु मसीह की बातों को स्मरण करेंगे। अगर कोई तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद देना है, कोई तुम्हें दुख देते हैं उनके लिए प्रार्थना करना है, कोई तुम्हारे विरुद्ध में बुरा करते हैं उसके बदले में उनके लिए भला किया करो। बुराई का बदला बुराई से नहीं वरन बुराई का बदला भलाई के साथ किया करो। प्रभु की इन बातों को स्मरण करते हुए इस प्रकार के मन के साथ में हम सब लोग चलाए जाने के लिए आइए अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करेंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक और बार शुक्रगुजारी के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में हम सब उपस्थित हैं। हमसे कही गई हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। पिता, आपके शब्दों के आधार पर हमारी जीवन खड़ी हो सके, स्थिर हो सके और प्रभु यीशु मसीह के मन हम लोग प्राप्त कर सके। इस प्रकार चलने के लिए अपनी आशीषमान हाथ प्रभु आपने हमारे ऊपर रखी है, शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन का विलंब होगी। कल सुबह फिर से एक बार हम मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबको सजीवों की संख्या में और भाग्यवानों की संख्या में रखने की दुआ करते हैं। अगर ऐसा न तो प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, आपने हमारी सारी विनतियों को सुनकर हमें दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमीन, आमीन, आमीन। दुश्मन को प्रेम करने का मन और दुश्मन को खिलाने का पिलाने का मन, आपके विरुद्ध में जो बुरा करते हैं उसके बदले में उनके लिए भला करने का दातृत्व मन और स्वभाव परमेश्वर आपको प्रदान करें। हमारी सी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान को समाप्त करते हैं।
आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।